हम आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमको देखना है, पहले हमको फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो पढ़ना जरूरी है। तो हम वही देखते हैं। हमको पहले पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स देखने हैं, उसके बाद हम कंपाउंड्स का नाम, अगर जिस भी कंपाउंड का हमको नाम पता है तो उसका हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे ये हम बनाना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप हैं जिनको हम समूह बोलते हैं, और 7 पीरियड्स हैं जिनको हम आवर्त बोलते हैं। तो ये 118 एलिमेंट्स यहाँ पे हमको जितने भी हैं बस सारे नहीं याद करने हैं, कुछ अभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, उतने पता होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल का जब चैप्टर आएगा वहां पे हम अपना आगे क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम। तो ऐसे से इस तरह से हमारे 7 लाइनें, इस तरह से 7 रोज मिलेंगे, और कॉलम्स जो आपको मिल रहे हैं वो 18 है। तो इन 18 कॉलम को हम ग्रुप्स बोलते हैं, और इस 7 जो लाइनें रोज हैं इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। अब हम नाम का, जैसे यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कितना चार्ज होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो जो पहला ग्रुप दिख रहा है, पहले ग्रुप में हमारे पास उस पे अभी पहले आप ये याद रखिए कि +1 चार्ज होता है। सेकेंड ग्रुप में +2 चार्ज होता है। हम अभी तीसरे से लेकर के 12 तक ये 10 ग्रुप, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनको हम अभी रोक देते हैं। फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप चार्ज उस पर +3 होता है। फिर चौथा ग्रुप कार्बन वाला जो आपको दिख रहा है उसमें 4। फिर उसके बाद नाइट्रोजन में -3, फिर -2, और फ्लोरीन वाले ग्रुप में -1 सब पे चार्ज होता है। और जो लास्ट में बिल्कुल आपको दिख रहा है ग्रुप, उस पे 0 चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमको याद कितने रखने हैं? याद हमको हाइड्रोजन का रखना है। हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है, -1 भी होता है, तो अभी हम आगे देखेंगे। फिर हाइड्रोजन के बाद हमको सोडियम का याद रखना है। सोडियम आपको फर्स्ट ग्रुप में मिल रहा है, तो +1 चार्ज। जो भी हमको चार्ज याद रखने हैं तो हाइड्रोजन का, फिर फर्स्ट ग्रुप में जो दिख रहा है सोडियम, उसका याद रखना है। फिर पोटेशियम का याद रखना है, +1 पोटेशियम पे भी होता है। फिर बेरिलियम पे +2, मैग्नीशियम पे +2, और कैल्शियम पे +2। ये अभी मैं उतने ही बता रहा हूँ जितना हमको याद रखना है फर्स्ट मतलब क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। फिर हमको याद रखना है बोरॉन पे +3, एल्यूमिनियम +3, इतने याद रखने। फिर 2 एलिमेंट्स पे, और आयरन पे। आयरन पे देखो 2 होता है, Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। आयरन के बाद हम देख लेते हैं अपना मरकरी का +1 और +2 भी होता है। तो इतने ही याद रखने हैं हमको। अब हम जो नाम लिखने वाले हैं यहाँ पे सारे नाम इन सबका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आयरन पे +2 वाले को हम फेरस बोलते हैं। देखो जो कम, जिसपे कम वैलेंसी होती है उसको हम उसके नाम के बाद अस लगाते हैं, और जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है उसके नाम के बाद हम इक लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, +2 है तो यहाँ पे हम अस लगाएंगे, OUS। ठीक है, अस। और यहाँ पे वैलेंसी ज्यादा है तो इसके नाम के आगे हम इक लगाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देखेंगे, तो अगर हम इसकी बात करें तो फेरम होता है इसका लैटिन नाम, तो यहाँ पे फेरस होगा ये, आगे इसका जो भी कंपाउंड बने, और ये फेरिक होगा। उसी तरह से सेम ये मर्क्यूरस होगा, और ये मर्क्यूरिक होगा। अब हम कुछ ऐसे आयन्स देख लेते हैं जिनके नाम के बाद कुछ जो सफिक्स लगते हैं वो हमको याद रखते हैं। तो वो सफिक्स कौन कौन से लगते हैं? जैसे हम पहला देखते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब लगे O-2, जब ये लग जाएगा तो ऑक्साइड उसका नाम हो जाता है। अब ऑक्साइड मतलब, अब
इन सब का मतलब क्या हुआ इन सब बातों का, तो जैसे ऑक्साइड O-2, यहाँ पे एक चीज हमको ये देखना, वैलेंसी इंटरचेंज, ये चीज आपको ध्यान से बहुत देखनी है। और अगर ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई तो आप सारे कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख ले जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा O-2 ऑक्साइड। अब चार्ज याद रखने हैं, जितने भी बता रहा हूँ सबके चार्ज पता होने चाहिए आपको। तो अगर हमको चाहिए सोडियम ऑक्साइड, तो अभी बस हम ऑक्साइड का ही देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड अगर हमको चाहिए तो Na+1, और ऑक्साइड पे चार्ज कितना, और ऑक्साइड पे अब आपको वहां पे दिख रहा होगा कि ऑक्साइड फिर सल्फाइड सारे दिए गए हैं। तो एक एक बारी बारी से हम देखते चलते हैं। सोडियम और फिर O-2, तो हमको सोडियम यहाँ पे जो बनेगा, अब O-2 जब लग गया तो ऑक्साइड नाम हो जाता है उसका, इसका नाम है सोडियम। पहले वाले का वही नाम लिखते हैं जो एलिमेंट का होता है, और उसके बाद सफिक्स जो हम लगाते हैं O2 के बाद, तो वो ऑक्साइड होता है। तो ये वाला नंबर यहाँ पे आता है बिना अपने चिन्ह के। चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं, जो भी उसका साइन है उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला नंबर यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे जब ये 2 यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, Na2, और ये O1 को हम लिखते नहीं है इसीलिए Na2O हो जाएगा। अब अगर हम इसका नाम देखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम तो ये था, और O-2 जहां पे भी लगता है तो ऑक्साइड हो जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। फिर सेकेंड हमारा जो दिया गया है, जैसे फर्स्ट वहां पे ऊपर हमको दिया गया H+ के बारे में दिया। देखो H+ हाइड्रोजन जो होता है इसमें दोनों चार्ज होते हैं, +1 भी होता है, -1 भी होता है। तो जैसे हम अपना ऑक्साइड का देखें वैसे ही हम हाइड्रोजन का जब देखेंगे तो माइनस वाले को हम हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे H-, अब ये अगर लग गया तो हाइड्राइड नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको बस अभी हम पहले पे प्रैक्टिस करते हैं। तो माइनस लगा या फिर -1 दोनों एक ही बात है। अब अच्छा H- लगा, इसका मतलब हाइड्राइड। तो जो भी हिंदी मीडियम के देख लें, आपको एक बात पे ध्यान रखना है कि हाइड्राइड कहाँ पे होगा। ठीक है, जो भी मतलब आगे हमको ट, ड इन सब में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो उन चीजों पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। तो हाइड्राइड यहाँ पे मिल रहा है। तो अब अगर हमको चाहिए, जैसे ये हो गया सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, अगर हमको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो हाइड्राइड आपको पता होना चाहिए, H- जो होता है वो हाइड्राइड होता है। तो जब ये हाइड्राइड है तो हमको चाहिए सोडियम हाइड्राइड, तो Na+, सोडियम पे +1 होता है, तो ये हो गया सोडियम। हाइड्राइड क्या होता है, H- होता है। तो अब यहाँ पे वैलेंसी इंटरचेंज होगी। तो देखो वैलेंसी इंटरचेंज होने में एक चीज ध्यान रखनी है हमको, जब भी वैलेंसी बराबर होगी दोनों की, वो प्लस माइनस चाहे +1 हो, ठीक है, +1 -1 हो, या फिर +2 -2 हो, या फिर +3 -3 हो, तो कोई भी नंबर एक्सचेंज नहीं होगा, हम सेम लिख देते हैं। मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि वो कैंसिल हो गया। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी, जब भी वैलेंसी बराबर होगी तो हम, जैसे पहला वाला रहा हमारा हाइड्राइड, तो हमको लिखना है सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे अभी जो हम देख रहे थे Na+1 और H-, तो ये कैसे बनेगा, तो वैलेंसी इंटरचेंज 1 को हम कभी भी लिखते नहीं है, तो 1 यहाँ पे जाएगा, ये नंबर H के पास, और 1 को दिखाया नहीं जाता, और ये यहाँ पे, तो सिंपल ये बस क्या बन जाएगा हमारा NaH। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, H- लगा मतलब हाइड्राइड नाम होता है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्राइड। तो आगे हम और अब इसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप का देख लेते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर F- लगा है, अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, F- तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। फिर Cl- तो क्लोराइड। फिर Br- तो ब्रोमाइड हो जाएगा, और I- तो आयोडाइड हो जाएगा। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। F- लगा क्लोराइड, Cl- लगा, अब माइनस का मतलब -1,
तो ये चीज से कंफ्यूज मत होना कभी। F-1 मतलब फ्लोराइड, Cl-1 क्लोराइड। अब हिंदी अगर दिक्कत हो इसको पढ़ने में तो क्लोराइड ये रहा, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है और ये आयोडाइड है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो अब इन्हीं में से हमको अभी यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनाने हैं वो ध्यान रखने हैं। तो हम अगर देखते हैं ना अपना कैल्शियम या सोडियम क्लोराइड अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इस पे। तो सोडियम फ्लोराइड तो Na+1 और F-1 तो वैलेंसी सेम है तो चेंज होगा नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि Na+1 नंबर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, NaF सिंपल लिख देंगे। नाम क्या हो जाएगा ये, इसी चीज की हमको प्रैक्टिस करनी है। वैलेंसी इंटरचेंज कैसे हो रहा है, अभी तो हम +1 और -1 वाले को देख रहे हैं। अभी अलग अलग चार्ज वाले एलिमेंट यहाँ पे आयन भी मिलेंगे और इनको हम क्या बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं। जिस भी एटम पे जिसने भी इलेक्ट्रॉन दिया हो या इलेक्ट्रॉन गेन किया हो या इलेक्ट्रॉन लूज किया हो वो आयन होते हैं हमारे। अब ये चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब अगर कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसी हिसाब से वो जहां जाएगा, अब जो नेगेटिवली चार्ज है वो जहां जाएगा तो नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। अब नेगेटिविटी बढ़ने का मतलब नेगेटिविटी बढ़ने का मतलब पॉजिटिविटी का घट जाना होगा एक तरह से। तो Na+ इस तरह से हमारा सोडियम फ्लोराइड हो गया। अब अगर हमको चाहिए सोडियम क्लोराइड तो सेम Na+ और Cl-। अब Na+1 और Cl-1 तो नंबर एक्सचेंज होंगे। अब से नंबर तो बराबर है, तो नंबर बराबर है तो बस हम सिंपल क्या लिख देंगे NaCl। तो ये हमारे अब अगर +2 वाले भी अभी आगे हमको मिलेंगे, +2 -2 तो यहाँ पे तो हमको सारे दिख रहे हैं। +1 ये हाइड्रोजन सोडियम और पोटेशियम पे, लिथियम भी आ जाएगा Li+1, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन सब पे +2 है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे बेरिलियम और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। तो इन सब के जो भी ऑक्साइड या फ्लोराइड क्लोराइड होंगे वो कैसे होंगे उनका हमको देखना है। तो हम आगे ये सारे जो भी हमारे बनने हैं, जैसे मैग्नीशियम का हम देखते हैं। मैग्नीशियम का अगर हमको फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड हमको केमिकल फार्मूला लिखना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फ्लोराइड पे चार्ज क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है। तो फ्लोराइड का सिंबल जो होता है वो F होता है, जो उसका प्रतीक होता है, और जो भी उस पर चार्ज होता है वो -1 होता है। तो अब अगर -1 है, ठीक है, F-1। अब मैग्नीशियम फ्लोराइड हमको चाहिए ना, Mg+2 और F-1। तो मैग्नीशियम पे चार्ज +2 और फ्लोरीन जो है उस पे चार्ज -1। तो जब ये मैग्नीशियम फ्लोराइड बनेगा तो ये जो नंबर ये वाला है, ये नंबर यहाँ पे जाएगा और ये वाला नंबर आएगा यहाँ पे। तो 1 को हम लिखते नहीं है तो इसको Mg ही लिखेंगे और F ये 2 नंबर यहाँ पे जाएगा तो F2 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम फ्लोराइड। इस तरह से हमको नेमिंग करने हैं। अब और अगर आगे देखते हैं तो आगे हम अपना देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम पे चार्ज तो याद रखना है, बिना चार्ज याद किए एक कदम नहीं बढ़ पाओगे, तो ये चीज ध्यान रखना, नहीं फिर सब। तो कैल्शियम पे +2 चार्ज है, नाम लिखते चलना, कहीं रफ में कॉपी में या कहीं साइड में लिख लेना उस चीज को। तो कैल्शियम पे चार्ज +2, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर ब्रोमाइड का लेके चलते हैं, ठीक है। Br पे चार्ज दिख रहा है -1, ठीक है। तो अब वैलेंसी इंटरचेंज होगी, बस यही वैलेंसी इंटरचेंज कर लेंगे तो
नाम लिख ले, उसका केमिकल फॉर्मूला लिख ले जाओगे। तो यहाँ पे Br2 यहाँ पे आएगा और ये नंबर यहाँ पे जाएगा, तो 1 हम लिखते नहीं है Ca, और फिर Br2 नाम क्या हो जाएगा, Br-1 लगता है, ब्रोमाइड लगता है और इसका नाम है कैल्शियम, तो नाम क्या हो जाएगा टोटल, कैल्शियम ब्रोमाइड। इस तरह से हमको करना है। फिर अगला वाला हम देखते हैं, कैल्शियम ही लेते हैं, चार्ज +2, ब्रोमाइड के बाद क्या है, मान लो आयोडाइड, तो I-1, दो यहाँ पे एक्सचेंज होके आएगा और ये 1 यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा Ca1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, I2 नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयोडाइड। इस तरह से हमको एक एक बारी बारी से देखते हैं आगे। अगला हम देखते हैं, कैल्शियम ही लेते हैं अभी, तो Ca+2 तो याद रह जाएगा, ठीक है। कैल्शियम के अलावा जो भी अपना आगे ले सकते हो, तो कैल्शियम, फिर उसके बाद हमारा अगला ऑक्साइड, ठीक है। सेम ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसका सेम बिल्कुल सब पे चार्ज -1 है, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बिल्कुल सबका एक जैसा रहेगा। आगे हम देखते हैं ऑक्साइड का, ऑक्साइड के बिल्कुल सिमिलर सल्फाइड का भी रहेगा। तो ऑक्साइड पे चार्ज हमको दिख रहा है ऑक्सीजन पे -2, तो जहां पे भी O-2 लगा वो ऑक्साइड हो जाएगा। तो कैल्शियम, अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, O-2 है, तो जब O-2 दिख रहा है तो ऑक्साइड नाम हो गया, ठीक है। अब नंबर तो सेम है, तो जब भी नंबर सेम होगा तो हम कोई नंबर नहीं लिखेंगे, कहीं पे भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, CaO, O-2 लगता है ऑक्साइड होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड नाम हो गया इसका। तो ये चीज ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला हम कोई दूसरा, अभी जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमने देखा था सोडियम ऑक्साइड का, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं जरा। तो Na+1 और O-2 थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये O-2 बस 2 ही यहाँ पे आएगा, माइनस होने से कोई मतलब नहीं है बस, और यहाँ पे +1 है, तो ये 1 जो है ये यहाँ पे आएगा। तो Na जब 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, Na2 और O नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो ये हमारा सोडियम ऑक्साइड हो गया। फिर आगे कैल्शियम के साथ में और आगे जो भी देखना है हमको, कैल्शियम सोडियम हो गया, मैग्नीशियम +2 चार्ज है, बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड के जैसा ही होने वाला है ये, और O पे ऑक्साइड पे चार्ज -2, तो यहाँ पे भी नंबर सेम है। अब जब नंबर सेम है तो लिखा नहीं जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा, MgO नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से हमने फ्लोराइड मतलब हैलाइड जो भी होते हैं। अच्छा देखो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन चारों को एक साथ में हैलाइड बोल दिया जाता है। उसके बाद ऑक्साइड आया। अब ऑक्साइड जैसे अगर इतना बनाना आ गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इतने की प्रैक्टिस हमको करनी है। तो आगे जो है हमारा S-2, उसके बाद बस चार्ज ही याद रखने हैं। चार्ज याद हो जाएंगे अगर, तो फिर नाम भी आगे सबके क्लियर हो जाएंगे। तो S-2, O-2 ऑक्साइड हुआ, S-2 सल्फाइड होगा। तो अब कैल्शियम से ही देखते हैं, कैल्शियम और S-2 सल्फाइड। तो कैल्शियम सल्फाइड अगर हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे +2 चार्ज होता है, -2 होता है, तो नंबर सेम है। तो जब नंबर सेम होता है तो नहीं लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, CaS नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी, सिंबल में कौन सा लेटर कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, इसका भी ध्यान रखना है। इसमें गड़बड़ी करोगे तो फिर, तो इसलिए अब नाम इसका कैल्शियम सल्फाइड हो गया। तो हमको अब क्या याद रखना है, जो भी वहां पे ये चीज नोट करके लिख लेना, O-2 ऑक्साइड, S-2 सल्फाइड, N नाइट्रोजन पे -3 होता है, तो N-3 क्या हो जाएगा, नाइट्राइड हो जाएगा। आगे OH- हाइड्रोक्साइड, फिर NO3
नाइट्राइड, फिर SO3 माइनस सल्फाइड और SO4 माइनस सल्फेट। ये सल्फाइड होगा, सल्फाइड S, देखो S-2 सल्फाइड DE रहेगा, ठीक है, ड, और SO3-1 सल्फाइट रहेगा, T। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस है सल्फाइड और सल्फाइड में। वैसे ही नाइट्राइड और नाइट्राइट में भी है। तो ये N-3 नाइट्राइड होगा, NO3-1 नाइट्रेट होगा, फिर उसके बाद SO4-2 होता है ये, और ये भी -2 होता है, तो ये हो जाएगा सल्फेट। इतने याद रखने। फिर उसके बाद सल्फेट, आगे टेबल में जो भी हमको दिख रहा है, अगला जो हमको दिख रहा है, जैसे अगला है नाइट्रेट, तो NO3 चार्ज उस पर कितना होता है, -1 होता है। तो नाइट्रेट, अब अगर हमको अब इसकी प्रैक्टिस भी कुछ करते हैं, तो जैसे हम लेते हैं सिल्वर, तो Ag+1 सिल्वर नाइट्रेट अगर हमको चाहिए, तो नाइट्रेट पे क्या, अब जो भी दिख रहा है NO3-1, तो NO3-1, तो +1 -1 नंबर सेम है, तो नंबर सेम होने से हम लिखते नहीं उसको, तो Ag और NO3, तो नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। फिर अगला एक नाइट्रेट का अगर एग्जांपल देखें, तो जैसे पोटेशियम K+1 और NO3 पे -1 चार्ज है, तो KNO3, नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसी तरह से हमको नाम लिखने हैं। हाँ, अब अगर आगे आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगला हम देखते हैं एल्यूमिनियम। तो चार्ज कितना होता है, याद है, नहीं याद है, चार्ज नहीं याद रहेगा डिस्चार्ज हो जाओगे। अगला हम देखते हैं एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्साइड -2, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा 3 और ये 2 यहाँ पे, तो Al2O3, नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम था ऑक्साइड था, नाम हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरह से हमको देखने हैं। इसी तरह से सेम आगे हम करते हैं। जो भी प्रैक्टिस करो, जितने भी टेबल में दिए गए हैं एक एक का बना के, लगभग 50-60 केमिकल फार्मूले याद हो जाएंगे अगर टेबल वाला सब पता हो गया। और इससे ज्यादा की जरूरत अभी 10th में तो नहीं लगने वाली है। तो प्रैक्टिस करो, जो भी नहीं आता है उसको आप कमेंट में पूछो। अगर आगे चीजें समझ में नहीं आती हैं तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट में जो भी डाउट होता है वो आप उसको पूछिए। हाँ, चार्ज लेकिन याद होने चाहिए, क्योंकि चार्ज नहीं याद रहेगा तो फिर मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा। तो ये चार्ज आपको पता होने चाहिए। और ठीक है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। तो कॉन्सेप्ट बस आपको इंटरचेंज का ही इसमें देखना है। थैंक यू।